वेलकम बैक टू द चैनल संपूर्ण अध्ययन। इस वीडियो के साथ हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि करंट अफेयर्स पे है। आप देख सकते हैं कि 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक की करंट अफेयर्स को हमने कवर किया है। इसमें नेशनल, इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स और अदर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यूपीएससी, यूपीवीएससी, एसएससी, एनटीपीसी, आरआरबी, बैंक आदि एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हम अक्सर ही करंट अफेयर्स पे वीडियोस डालते रहेंगे। आप इन करंट अफेयर्स को कवर करें जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प मिलेंगी। तो पहला नेशनल करंट अफेयर्स का इशू जो हमने लिया है, जो न्यूज़ ली है, वो तेलंगाना जीएचएमसी इलेक्शन है। जीएचएमसी का मतलब है ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन, जो कि अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है हैदराबाद में। ये करंट अफेयर्स में क्यों हाईलाइटेड रह रहा है, क्योंकि इसमें ईवीएम मशीन्स का यूज़ ना करके बैलेट पेपर्स का यूज़ किया गया है बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। क्योंकि ईवीएम मशीन में एक से अधिक बार एक ही मशीन के बटन को कई लोगों को छूना पड़ता है, तो उसे स्वच्छ करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो इसमें पैंडमिक की इन्फेक्शन को रोकने के लिए बैलेट पेपर्स का यूज़ किया गया है। दूसरी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें वो हैं ये कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 1869 में हुआ था। तेलंगाना स्टेट जो हमारा क्रिएट हुआ था वो 2 जून 2014 को क्रिएट हुआ था। ये आंध्र प्रदेश का एक उत्तर पश्चिमी हिस्सा है जो अलग हुआ था एक नए राज्य की तरह, तेलंगाना राज्य की तरह, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी 3 राजधानियां हैं जो कि अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल नाम से जानी जाती हैं। तेलंगाना 11वां लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का और 12th मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया का। इस स्टेट के तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है के चंद्रशेखर राव, जो केसीआर नाम से फेमस हैं। ये तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी के से बिलोंग करते हैं, ये इन्हीं की पार्टी है। तेलंगाना गवर्नर जो हैं वो तमिलिसाई सुंदराराजन हैं, आप देख सकते हैं स्लाइड पे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है कि बीएसएफ ने इस 1 दिसंबर को ही अपना 56वां रेजिंग डे सेलिब्रेट किया है। बीएसएफ जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका गठन 1 दिसंबर 1965 में हुआ था आफ्टर इंडिया पाकिस्तान वार, जो कि 1965 में कंडक्ट हुआ था। उसके बाद इस फोर्स का गठन किया गया और ये अभी बहुत एक्टिवली हमारे टेरिटरीज और तमाम सीमाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। अगली न्यूज़ है इस 1 दिसंबर 2020 को जो नागालैंड है वो अपना 58वां राज्य स्थापना दिवस सेलिब्रेट कर रहा है, जिसको स्टेटहुड डे भी कहते हैं। इसके पहले जो नागा लीडर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट जो थे वो मिलकर नागा हिल्स सेपरेट रीजन से चला रहे थे, लेकिन एक एक्ट जो द स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट के नाम से जाना जाता है, इसको 1962 में रद्द करके नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा स्थापित किया गया। इस दर्जे को देने वाले इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जिनके कार्यकाल के दौरान नागालैंड को 16वें राज्य का दर्जा दिया गया। और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और आप देख सकते हैं कि गवर्नर ऑफ नागालैंड RN रवि हैं और CM ऑफ नागालैंड नीपियो रियो हैं। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। ये RBI से रिलेटेड है। RBI ने अभी रिसेंटली RTGS, जो कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, उसको 24/7 अवेलेबल करा दिया है। पहले ये सेवा पूर्णतया उपलब्ध नहीं थी, यानी 365 दिन 24 घंटा ये सेवा उपलब्ध नहीं थी। अब ये सेवा हमेशा उपलब्ध है और नॉन वर्किंग डेज में भी इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। 2 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शंस को भी किया जा सकता है। पहले ये सेवा जो हमारी थी वो वर्किंग डेज में 7 AM से 6 PM के बीच में ही अवेलेबल थी। इसके साथ 2 फैक्ट्स अगर आप और याद रखते हैं तो ये आपके नॉलेज के लिए अच्छा होगा कि हमारे जो अभी प्रेजेंट RBI गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं और RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो नेशनलाइज्ड बैंक है, इसका स्थापना जो था वो 1 जनवरी 1949 में हुआ था। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली एग्रोकेमिकल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुआ है। ये 9th एडिशन कॉन्फ्रेंस है जो कि फिकी फ्लैगशिप एग्रोकेमिकल
कॉन्फ्रेंस 2020 के नाम से जाना जाता है। इसको कंडक्ट कराने वाले डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, मिनिस्ट्री केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो 1 दिसंबर को इसको इन्होंने कंडक्ट कराया है। इसका मेन उद्देश्य जो है वो एग्रोकेमिकल का जो मेन थीम है वो फार्मर्स को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बढ़ाने, उनके रख रखाव और उनके लॉसेस को कम करने या उनके नुकसान को कम करने के ऊपर है। एग्रो जो है वो AGRO वर्ड जो है वो स्टैंड करता है एग्रीकल्चरल ग्रोवर्स रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन। इस कॉन्फ्रेंस 9th एग्रो केमिकल कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया था जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। अगली खबर पे चलते हैं तो नेशनल पॉल्यूशन डे जो हमारा सेलिब्रेट किया जाता है 2 दिसंबर 2020 को, ये रिकॉग्नाइज हुआ था भोपाल गैस त्रासदी के बाद, जो कि 1984 की एक बहुत ही भयावह त्रासदी थी। इस दिन 2 और 3 दिसंबर की रात को पॉइजनस गैस मेथाइल आइसोसाइनाइड का स्राव होने के कारण काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इस दिन को ही नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए गए, लाइक टू स्प्रेड द अवेयरनेस ऑन मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द इंडस्ट्रियल डिजास्टर, टू प्रिवेंट द पॉल्यूशन प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्रियल प्रोसेस और ह्यूमन नेग्लिजेंस, टू मेक द पीपल एंड इंडस्ट्रीज अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट्स। मीन्स डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज जिनसे पॉल्यूशन क्रिएट होता है उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करना, उसके अलावा उन चीज़ों को प्रिवेंट करना जो कि हमारे वातावरण को ख़राब करती हैं या हमारे आसपास पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, और लोगों को भी अवेयर करना कि वो पोल्यूशन कम से कम करें। भोपाल गैस त्रासदी जो हमारी हुई थी वो 2-3 दिसंबर 1984 में हुई थी बिकॉज ऑफ पॉइजनस गैस मेथाइल आइसोसाइनाइड। इस पर बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं। अगली खबर है साइक्लोन बुरेवी के बारे में। साइक्लोन बुरेवी एक साइक्लोन है जो कि हमारे अभी साउदर्न तमिलनाडु और केरला के तटों पर हिट करने वाला है अभी रिसेंटली श्रीलंका से होते हुए, और बेसिकली इसका जो ओरिजिन है वो बे ऑफ बंगाल से है, और इसमें क्या है जो एक साइक्लोन का असर है वो हमारे दक्षिण तमिलनाडु और केरला के तटों पे होगा, जिसमें कन्याकुमारी को हिट करते हुए ये आगे बढ़ेगा। इसको मोस्ट लाइकली ये थर्सडे यानी 3 दिसंबर को ये साइक्लोन हिट करेगा। इस साइक्लोन बुरेवी का नाम देने वाला देश जो है वो मालदीव्स है। ये एक संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कौन सा देश हमें कौन सी साइक्लोन का नाम रखेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग ये साइक्लोन बुरेवी नाम दिया गया है मालदीव्स के द्वारा। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है अपना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बॉन्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 2 दिसंबर को। ये लॉन्च करने के लिए स्वतः ही CM चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ मुंबई गए हुए थे। वहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे उन्होंने लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 2000 करोड़ का म्युनिसिपल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया है। इस बॉन्ड का मेन उद्देश्य जो है वो इससे एकत्रित किए गए पैसों को लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को देकर विकास कार्यों में लगाना है। इस बॉन्ड का जो टेन्योर है वो 10 ईयर का है और फेच वैल्यू जो है 8.5 इंटरेस्ट पर एनम है। लखनऊ ऐसा करने वाला 9वां शहर बन चुका है देश का, और अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत स्कीम के अंतर्गत ये पहला शहर है यूपी का, नॉर्दर्न स्टेट का। सो LMC बॉन्ड इज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द लखनऊ इन द नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ द इंडिया। अगली खबर है ऑन द 3 दिसंबर 1884 was the actually birthday of our first president of India, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनका जन्म दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर 1884 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो एक भारत की आज़ादी के एक्टिविस्ट, लॉयर और स्कॉलर के रूप में जाने जाते थे। बाद में उन्हें देश के पहले राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त हुआ, जो कि उन्होंने कार्यकाल अपना पूरा किया 1950 से लेकर 1962 तक। ऐसा करने वाले ये सबसे पहले राष्ट्रपति और सबसे लंबा कार्यकाल देने वाले राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 2 टेन्योर अपने पूरे किए लगातार। इनका जन्म ज़िरायती गांव में 3 दिसंबर 1884 को हुआ था।
जो कि बाद में चल के इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान ये बिहार से एक बड़े नेता के रूप में उभरे। 1986 के इलेक्शन के बाद इनको गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का पदभार मिला। 1947 में ये एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेलेक्ट हुए, जिस असेंबली ने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्रिएट किया। सेकेंडली 1957 में ये फिर से री इलेक्ट हुए प्रेसिडेंसी के लिए, और उसके बाद ये ओनली एक ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन्होंने अपना सबसे लंबा कार्यकाल 12 वर्ष का पूरा किया, लगातार 2 कार्यकाल। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न भी प्राप्त हुआ और इनकी देहांत हुआ 28 फरवरी 1963 में पटना में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली खबर ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। इट 3 दिसंबर इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फ्रीडम फाइटर खुदीराम बोस। एक्चुअली खुदीराम बोस एक इनका नाम जो जाना जाता है खुदीराम बोसू, खुदीराम बसु और खुश्तीराम या शुदीराम बोस के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये एक्चुअली एक इंडियन रेवोल्यूशनर थे जो कि इन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम के का एक तरीके से शुरुआती हिस्से के ये एक क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने ब्रिटिश रूल का अपोज किया। खुदीराम बोस ने प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर ब्रिटिश जज मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंकने की एक योजना बनाई थी, लेकिन उन्होंने जिस कैरेज पर बम फेंका था उसमें मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ना होकर दूसरे कैरेज में थे, तो उस बम के फेंकने की वजह से 2 ब्रिटिश महिलाओं की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से इन्हें अपराधी की तरह और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पकड़ने की कोशिश की, मगर पकड़ नहीं पाए। तो उस टाइम पे प्रफुल्ल चाकी ने अरेस्ट होने से पहले ही सुसाइड कर लिया, और खुदीराम बोस जब पकड़े गए तो उनके ऊपर 2 महिलाओं की हत्या का केस और बम फेंकने की घटना का केस चलाया गया, जिसके अंतर्गत उन्हें एक ट्रायल के अंतर्गत उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और इन्हें 3 दिसंबर 1889 को 11 अगस्त 1908 को इनको 18 साल की उम्र में फांसी की सजा दे दी गई। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को मिदनापुर वेस्ट बंगाल में हुआ था। प्रफुल्ल चाकी जो थे वो एक स्वतंत्रता संग्रामी ये भी थे, और इनका जो एसोसिएशन था वो जुगांतर ग्रुप से रिलेटेड था। इनका प्रफुल्ल चाकी का जन्म 10 दिसंबर 1888 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2 मई 1908 में हुई थी। तो खुदीराम बोस एक हमारे बहुत ही यंग क्रांतिकारी रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम के, ये याद रखने योग्य बात है। अगली खबर पे चलते हैं। 3 दिसंबर को ही MDH मसाला के ओनर श्री महाशय धर्मपाल गुलाटी जी का देहांत हो गया। इनका जन्म 27 मार्च 1923 को सियालकोट में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। ये इनकी फैमिली इनके फादर जो थे महाशय चुन्नी लाल गुलाटी, ये एक्चुअली फाउंडर थे MDH के, और इनकी फैमिली पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से अमृतसर चली आई थी, बाद में यह दिल्ली की ओर चली गई। 1959 में गुलाटी जी ने कीर्ति नगर न्यू दिल्ली में एक लैंड खरीदा और वहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई MDH मसाले की। MDH का फुल फॉर्म है महाशयन डी हट्टी। 2017 में इनके प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा कंज्यूम किए जाने वाले प्रोडक्ट में कंसिडर किया गया, और जिसके ये CEO थे जिस कंपनी के MDH कंपनी के। और 2019 में इंडियन ऑनर्ड इन्होंने एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया, जो कि इंडियाज़ 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहलाता है। गुलाटी जी एक्चुअली काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। इनका इलाज चंदन देवी हॉस्पिटल दिल्ली में हो रहा था। आफ्टर कार्डियक अरेस्ट इनकी मृत्यु हुई अभी मॉर्निंग में 3 दिसंबर 2020 को, और इनको कार्डियक अरेस्ट 26 नवंबर 2020 को मॉर्निंग में आया था, और इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 2020 को हुई।
अगली जो खबर है वो इंडियन नेवी डे से रिलेटेड है। 4 दिसंबर को 2020 को इंडियन नेवी डे मनाया जा रहा है। एक्चुअली इंडियन नेवी डे जो हमारा रिकॉग्नाइज है वो हर ईयर 4 दिसंबर को ही है। इसका हिस्ट्री इसके पीछे की ये है कि 4 दिसंबर 1971 को एक ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के वेसल्स को डुबोकर उस पर विजय पाई थी। पीएनएस खैबर को और उन्होंने भी डुबोया था। और ये एक्चुअली इंडो पाकिस्तान 1971 वार के दौरान किया गया एक ऑपरेशन था इंडियन नेवी का। इस डे को ही 4 दिसंबर को ही हर साल इंडियन नेवी डे के नाम के उसमें रिकॉग्नाइज किया जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है। इसके दौरान इंडियन नेवी वीक मतलब इस 4 दिसंबर से पहले पड़ने वाले सप्ताह में कई तरीके की एक्टिविटीज़ लाइक ओपन सी स्विमिंग कंपटीशन की जाती है तमाम स्कूली बच्चों और विजिटर्स के लिए। जो हमारे जहाज होते हैं, नेवी के जहाज होते हैं, उन्हें खोल दिया जाता है और उन्हें विज़िट कर सकते हैं और तमाम इस तरीके की डिफरेंट एक्टिविटीज़, स्कूल एक्टिविटीज़ एंड क्विज कंपटीशन एक्टिविटीज़ कराते हैं और इसे सेलिब्रेट करते हैं। प्रेजेंटली हमारे जो नेवी चीफ हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में हम देखते हैं कि जो 1 दिसंबर है वो वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। अगस्त 1988 में जेम्स डब्ल्यू बर्न एंड थॉमस नेटर ने इस 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में रिकॉग्नाइज किया था। इसकी थीम इस साल 2020 में इंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक रेजिलियंस एंड इम्पैक्ट है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो WHO वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 में उन्होंने इंडिया के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए ये एक इम्प्रेसिव रिडक्शन ऑफ मलेरिया बर्डन शो किया है इंडिया के लिए। इस रिपोर्ट में तमाम मैथमेटिकल प्रोजेक्शंस में इंडिया के में घटते हुए मलेरिया के दर को दिखाया गया है। इसमें जो एनुअल पैरासिटिक इंडेक्स API है उसको दिखाया है कि 2017 के मुकाबले 27% से ज़्यादा 2018 में घटी है और 2018 के मुकाबले 18.4% नीचे आई है 2019 में। और टोटल जो हमारे जो मलेरिया के केसेस हैं वो रिड्यूस हुए हैं 17.6% एज कंपेरिजन टू 2019 एज कंपेरिजन टू द 2018। ऑल्सो वर्ल्ड मलेरिया डे जो मनाया जाता है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगली खबर है कोविड-19 वैक्सीन अपडेट से रिलेटेड। 2 दिसंबर को ब्रिटेन ने US कंपनी फाइज़र एंड जर्मन कंपनी बायोनटेक के साथ मिलकर बनाई गई वैक्सीन फाइज़र को अपने यहाँ ट्रायल और लगाने के लिए मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ दूसरे साइड रशिया में प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्पुतनिक 5 लोगों को लगाने के आदेश दे दिए गए हैं जो कि अगले हफ्ते से स्टार्ट हो जाएगा। इंडिया में रिसेंटली अभी हमने देखा कि 28 नवंबर 2020 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 3 लैब्स जो कि कोविड-19 वैक्सीन प्रिपेयर मोस्टली कर रहे हैं, जो कि जिनसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद है, वो उन्होंने विज़िट किए अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे में। अहमदाबाद में जाइडस बायोटेक लैब, हैदराबाद में भारत बायोटेक लैब, पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विज़िट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोविशील्ड बना रहा है। भारत बायोटेक लैब एक स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन बना रहे हैं। जाइडस बायोटेक लैब जो डेवलप कर रहे हैं उस वैक्सीन का नाम ज़ाइकोव-डी है। तो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे ही नाम और सारे ही प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया है 3 दिसंबर को इन 1992 में। इसमें जो हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए एक दिवस मनाया जाता है जिसमें उनको उनके डेवलपमेंट और उनकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए और उनको पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कल्चरल लाइफ प्रदान करने के लिए 3 दिसंबर को रिकॉग्नाइज किया गया है। इस बार की थीम जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी की है, वो बिल्डिंग बैक बेटर है।
स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स में अभी हम देखेंगे कि 4 इंडियन बॉक्सर्स को अभी TOPS लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। TOPS लिस्ट क्या है, टॉप्स लिस्ट क्या है? एक्चुअली इट इज़ अ टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम लिस्ट है जो कि स्पोर्ट्स ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा क्रिएट की गई है। इसमें 4 बॉक्सर सिमरनजीत कौर महिला वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुकी हैं 60 किलोग्राम वर्ग में। पूजा रानी एशियन मेडलिस्ट 75 किलोग्राम जो कि महिला वर्ग में रह चुकी हैं, इनको इंक्लूड किया गया है। जिन्होंने मैरी कॉम जो ऑलरेडी इस लिस्ट में थी उसमें उनको ज्वाइन किया है। साथ ही साथ पुरुष वर्ग में आशीष कुमार एशियन सिल्वर विनर 75 kg वर्ग में, और सतीश कुमार एशियन गेम्स ब्रॉन्ज विनर 91 kg, इनको भी इंक्लूड किया गया है रिसेंटली TOPS लिस्ट में। जहां पे पहले से पुरुष वर्ग में अमित पंघल, मनीष कौशिक और विकास कृष्णन पहले से ही मौजूद थे। एक्चुअली TOPS लिस्ट में 9 और भी गेम्स हैं जैसे एथलेटिक्स, बैडमिंटन, हॉकी, शूटिंग, टेनिस, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, आर्चरी एंड बॉक्सिंग, इनको प्रायोरिटी दी गई है। और कुल मिला के नियरली 94 से लेके 100 एथलीट्स इसमें इंक्लूडेड हैं इस लिस्ट में। आप देख सकते हैं कि सिमरनजीत कौर, पूजा रानी, आशीष कुमार, सतीश कुमार, MC मैरी कॉम, अमित पंघल, मनीष कौशिक और विकास कृष्णन इस लिस्ट में बॉक्सिंग गेम से हमारे इंक्लूडेड हैं TOPS लिस्ट में। अगली न्यूज़ है, विराट कोहली ने सबसे तेज 12,000 वनडे इंटरनेशनल रन्स का रिकॉर्ड क्रिएट किया है, जो कि इन्होंने 3rd ODI अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलिया इन कैनबरा में ये स्कोर किया है। और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए, ऐसा करने वाले ये सबसे तेज भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इसके पहले सचिन तेंदुलकर को ये कार्य करने में 12,000 रन ODI इंटरनेशनल करने में 300 इनिंग लगी थी। इन्होंने विराट कोहली ने ऐसा 242 इनिंग्स में ही करके दिखा दिया है। सेकेंडली जो कोहली हैं वो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर फॉर इंडिया इन ODIs बिहाइंड द तेंदुलकर हो गए हैं, तेंदुलकर जिनका रिकॉर्ड 18,426 रनों का था 463 ODIs में, वो से तो अब कोहली सेकंड हाईएस्ट स्कोरर हो गए हैं तेंदुलकर के बाद। अगर ये 18,426 पार कर जाते हैं तो ये फर्स्ट हाईएस्ट स्कोरर हो जाएंगे। ऑल्सो कोहली ने सबसे तेज 10,000 रन और सबसे तेज 11,000 रन ODI का भी रिकॉर्ड बना रखा है। 11,000 रन पूरा करने में उन्हें 222 इनिंग्स लगी थी टोटल। शुरुआत से लेके 11,000 रन तक आने में 222 इनिंग्स लगी थी, और 10,000 रन आने में इनको 205 इनिंग्स लगी थी। इसके साथ ही आज इस वीडियो में जो भी हमने करंट अफेयर्स कंप्लीट किए हैं, प्लीज़ उन्हें रिवाइज करिए, और हम इस पे एक वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।